काम पर टेस्ट कराने के लिए बोला था ना, वैसे ही आ गया मुंह उठा के। तुम जाहिल के जाहिल ही रहोगे। क्या नाम है? सरीना। अरे बीवी आपका नहीं, आपके शोहर का क्या नाम है? करमदीन। और अंकल से बोलना, नखरे क्यों दिखा रहा है? फरीद भाई का काम है। आज वो हमारे काम आ रहे हैं, कल हम आएंगे उसके काम। शादी को कितना वक्त हुआ है? 7 साल। खुला की वजह क्या लिखूं? तो अब तक यहीं खड़ा हुआ है, जा क्यों नहीं रहा? कुछ पूछ रहा हूँ आपसे, क्या लिखूं खुला की वजह? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? अरे बीबी, इस सफ़े को भरना पड़ता है। कुछ लोग तो 5 से 10 सफ़े भरवा लेते हैं, और तुम्हारे पास कोई वजह ही नहीं है। जब कोई वजह ही नहीं है तो क्यों ले रही है खुला आप? अच्छा मैं एक काम करता हूँ, क्या सब कुछ मैं ही लिख देता हूँ? नहीं, मेरा शौहर करमदीन जुवारी हूँ, शराबी हूँ, अरे दुनिया की तमाम बुराइयां हैं मेरे अंदर। यही कहना चाहती थी ना तू? अब चुप क्यों खड़ी है? जुबान नहीं है तेरे मुंह में? क्या पूछ रहा हूँ मैं तुझसे? जब सब जानता है तो मुझसे क्या पूछ रहा है? ना तो तेरा बाप अंधा था और ना ही तेरी माँ। उस वक्त तो कोई एतराज नहीं था, तो अब क्यों सारे जमाने में बदनाम करते फिर रहा है मुझे वो? उस वक्त वो तेरी हकीकत नहीं जानते थे, छोड़ मुझे। उस वक्त वो मेरी हकीकत नहीं जानते, इसमें भी मेरी गलती। वैसे तेरे बाप से बड़ा बेगैरत इंसान तो मैंने आज तक दुनिया में नहीं देखा। और वो तेरा भाई। अरे इतनी आग है तो मेरे सामने आकर बात करें ना। पीठ पीछे बातें करते हो तुम लोग। और तू और तेरा खानदान जो चाह रहा है ना, वो कभी नहीं होने दूंगा मैं। एड़ियां रगड़ रगड़ के तू यहाँ पर अपने बाल सफेद कर लेगी, लेकिन मैं तुझे तलाक नहीं दूंगा। अजीब घटिया खानदान है भाई, डरने के बजाय अपने मुंह से तलाक मांग रहे हैं। ये ले पानी ला कर दे मुझे, और माहिन को भी भेज जरा, सर में दर्द है, सर दबाएगी मेरा। पढ़ रही। बकवास कर रही है मुझसे, बकवास कर रही है तू। चल दफा हो यहां से, मैं कह रहा हूं, चल। कड़े कहाँ हैं? कौन से कड़े? देख, तू अच्छी तरह जानती है मैं कौन से कड़ों का पूछ रहा हूँ। मुझे नहीं पता। जरीना, मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले इस वक्त। कौन सा सब्र? मुझे नहीं पता, तो किन कड़ों की बात कर रहा है? इस वक्त मैं बहुत बड़ी मुसीबत है, लड़ना नहीं चाहता मैं इस वक्त तुझसे। देख, मैं तुझसे कह रहा हूँ कड़े मुझे दे दे, मैं तुझे बाद में वापस कर दूंगा। तूने आज से पहले कोई चीज वापस की है जो तू ये वापस करेगा? और कितना टाइम लगाएगा तू अंदर? जल्दी बाहर आ जा, नहीं तो हम अंदर आ रहे हैं। अरे आ रहा हूँ भाई, बस 2 मिनट, अभी आ रहा हूँ। देख जरी, मुझे जल्दी से वो कड़े दे दे, मैं तुझसे आखिरी बार कह रहा हूँ। वरना क्या करेगा तू? मारेगा मुझे? मार, शौक से मार। तू इसके सिवा कर भी क्या सकता है? लेकिन मैं तुझे कोई कड़े नहीं दूंगी। तो फिर ठीक है, अगर तू वो कड़े नहीं देगी ना, उस वक्त तक मैं इसको गिरवी रखवा कर अपने पैसे उतार दूंगा। चल। ये क्या कर रहा है? चल मेरे साथ। छोड़ इसे, छोड़। हट जा, तू हट मुझसे। करमदीन, देख, तुझे अल्लाह का वास्ता इसको छोड़ दे। तो फिर ठीक है, मुझे फौरन वो कड़े लाकर दे दे, नहीं तो ये लोग मुझे जान से मार देंगे। नहीं है मेरे पास वो कड़े, मैं सच कह रही हूँ। ये देख, खुदा के लिए इसको छोड़ दे। कहाँ गए वो कड़े? तेरे पास नहीं है तो कहाँ गए? वो कड़े मैंने अम्मी के पास रखवा दिए थे। करमदीन, बाहर आ तू। देख, इस वक्त मैं बहुत परेशानी हूँ, ये लोग मुझे जान से मार देंगे। मुझे हर सूरत में वो कड़े चाहिए, नहीं तो मैं इसे बेचकर अपने जुए की रकम उतार दूंगा, समझी? नहीं, नहीं। कमज़ात औरत, लोग बेटों की इतनी परवाह नहीं करते जितनी तू इस मनहूस की करती है। तुझे ये मुझसे ज्यादा अजीज है ना, अब मर इसके साथ यहाँ पर। तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है बेटा। हाँ भाई, कहाँ जा रहे हो? उस घटिया इंसान से बात करने का वक्त गुजर गया, बैठ जाओ, मुझे कुछ सोचने दो। वो हद से ज्यादा बढ़ रहा है अब्बू। मैं कुछ कह रहा हूँ, बैठो। तुम्हें अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अम्मी, वो यहीं आ जाएगा। इतना बहादुर नहीं है वो, बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ उसे मैं।
अच्छा, जानते थे तो फिर मेरी शादी कैसे हो गई उससे? बेटा पहले वो ऐसा नहीं था। अब्बू, वो पहले दिन से ही ऐसा था। बेटा अब जो हुआ सो हुआ, इन बातों का अब कोई फायदा नहीं है। मैं फायदे और नुकसान की तो कोई बात ही नहीं कर रही अब्बू, मैं तो सिर्फ पूछ रही हूँ। लेकिन हकीकतन देखा जाए ना, उस शख्स में और आप में कोई फर्क नहीं है। उसकी नज़र में भी बेटी की कोई हैसियत नहीं है और आपने भी अपने अमल से यही जाहिर किया है। लेकिन हाँ, एक फ़र्क ज़रूर है, वो जो बोलता है वही करता है और आपने जो किया वो बोला नहीं। तुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था अपने अब्बू को। क्या बेटियां वाकई बहुत मनहूस होती हैं अम्मी? ऐसा क्यों कह रही है? मुझे जवाब दें आप। नहीं। तो फिर उन्हें जिंदा दरगोर क्यों किया जाता था? तू किस ज़माने की बात कर रही है? क्या अब ऐसा नहीं है? बोझ शादी से पहले माँ बाप पर, शादी के बाद शौहर पर, फिर औलाद पर। क्या जिंदा दरगोर कर देना बेहतर नहीं था रोज रोज के दरगोर कर देने से? ऐसा नहीं है बेटी। ऐसा ही है अम्मी, ऐसा ही है। हमारे मज़हब में औरत को बहुत बुलंद मकाम दिया है और हर तरह के हुकूक दिए हैं। किन हुकूक की बात कर रही हैं आप, जो हमें कभी दिए ही नहीं गए? या वो हुकूक जिनका हमें इस्तेमाल करने का कोई हक नहीं? ना शादी के वक्त, ना तलाक के वक्त, ना माँ बाप के घर और ना शौहर के घर। सब एक जैसे अम्मी, सब एक जैसे हैं। मुझे नींद आ रही है अम्मी। माहिन का है? हमारे कमरे में सो रही है। मैं ले आती हूँ। नहीं, उसे आज हमारे पास ही रहने दो। क्या नींद नहीं आ रही? नहीं, जरीना बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे भी एहसास हो गया अपनी गलती का, इसीलिए तलाक दिलवाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर क्या होगा? होगा क्या, कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढेंगे। और इस दौर में तलाक याफ्ता औरत से कौन शादी करता है? कर लेते हैं भाई, उन्हें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहा आपने, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें भी मर्द की मर्जी शामिल हुई। अगर वो चाहे तो जरीना से शादी करे, वरना तो बैठी रहेगी सारी जिंदगी। मायूसी की बातें क्यों कर रही हो भाई? मायूसी की बात नहीं है, ये वक्त से पहले आने वाले हर्षात की बात है। क्या ये हकीकत नहीं है? अच्छा सो जाओ भाई, मुझे भी नींद आ रही है। हाँ, जहाँ मिजाज के खिलाफ बात हुई वहाँ या तो गुस्सा आ जाता है या फिर नींद। क्या चाह रही हो? जरीना ठीक कहती है, हुकूक तो है पर इस्तेमाल का हक नहीं। ये लो बेटा, खाओ, शाबाश, जल्दी जल्दी। अब्बू, अब्बू वो हाँ क्या बात है, खैरियत है? वो इदरीस का फ़ोन आया था। हाँ। वो बता रहा था कि करमदीन और मुद्दसिर का रात झगड़ा हो गया और उसने मुद्दसिर को कत्ल कर दिया। क्या? अब ये कसर रह गई। करमदीन कहाँ है? वो पुलिस पकड़ कर ले गई उसे। पुलिस पकड़ के ले गई? ये भी आपका काम हो गया। ये ना कितने पैसे हो गए? 350 हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे नहीं हो सकता, बल्कि एक तरह से देखा जाए जैसा हम चाहते थे खुद ब खुद वैसे ही हो चुका है सब कुछ।
और अगर ऐसा नहीं भी होता फिर भी हमने तेरी उससे जान छुड़ानी थी। नहीं नहीं, मैं खुला नहीं लूंगी उससे। उम्र कैद हुई उसे, क्या सारी जिंदगी ऐसे ही बैठी रहोगी? और वो भी एक ऐसे इंसान की खातिर जिसने जिंदगी में सुकून का एक लम्हा भी नहीं बख्शा तुम्हें। अजाब बना रखी थी तुम्हारी और हमारी जिंदगी उसने। बेटा उसको उसके किए की सजा मिल रही है। उसके किए की सजा उसे अकेले क्यों मिल रही है? जो लोग इसमें शामिल थे उन्हें क्यों नहीं मिल रही? भाई कोई शामिल आमिल नहीं था, उसने सब कुछ खुद किया है। क्या आप लोग शामिल नहीं थे? तू कहना क्या चाह रही है? यही कि मैं उससे खुला नहीं लूंगी बस। हमें अजियत देना चाहती है ना तू? नहीं। ठीक है, फिर जैसा तू चाहती है वैसे ही हो। अरे ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अरे कोई एक खूबी भी उसमें है? बता मुझे। ये काम तो आप लोगों को शादी से पहले करना चाहिए। हो गई गलती, मान तो रहा हूँ, बोल रहा हूँ। और क्या चाहती है तू? क्या चाहती है अब तू? कुछ नहीं। तेरे अब्बा को तेरी बातों से बहुत तकलीफ हुई है। जानती। फिर क्यों किया ऐसा? मान हो गया था इस बात का कि अब मेरी बात भी सुनी जाएगी, मेरी बात को भी अहमियत दी जाएगी। मगर टूट गया वो मान, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बदला, सब पहले जैसा ही है जैसा था। हकूक इस्तेमाल करने का हक सब कहने की बात है। होता वो ये जो जैसा आप लोग बोलेंगे अब वैसे ही होगा। ठीक है, अगर तुम्हारा यही आखिरी फैसला है तो मुझे मंजूर है। मैंने वाकई तेरे साथ बड़ा जुल्म किया, बहुत ज़्यादतियाँ की हैं तुझ पर, मारा पीटा, तुझ पर हर तरह का जुल्म किया। कभी एहसास नहीं किया मैंने तेरा। हमेशा ही अपनी बेटी और तेरा दिल दुखाता है। कभी परवाह नहीं की मैंने तुम लोगों की। और यही वजह है कि आज मैं कत्ल के झूठे इल्जाम में सजा काट रहा हूं। हक है तुम्हारा खुला, और फिर भला ऐसे शख्स का कौन इंतजार करेगा जिसने जिंदगी भर कोई सुख ही ना दी। दुख ही दुख, धुतकार ही धुतकार। हक है तुम्हारा मुझसे छुटकारे का, हक है। लेकिन खुदा के लिए मुझे एक बार, जरीना सिर्फ एक बार मुझे माफ कर दे, एक बार माफ कर दे मुझे इस बच्ची के सदके, वरना ये उम्र कैद की सजा मेरे लिए मजीद तकलीफ हो जाएगी। जरीना मुझे एक बार माफ कर दे।
एक बार माफ कर दे। माफ किया मैंने तुझे करमदीन, माफ किया मैंने तुझे। तो रो क्यों रही है तू? बता, कहाँ साइन करना है मुझे? बता जरीना, कहाँ साइन करने हैं मुझे? और वैसे भी तूने मुझसे जिंदगी में पहली बार कुछ मांगा है, मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ? अब रो क्यों रही है तू? मुझे तुझसे खुला नहीं चाहिए करमदीन। क्यों? मैं तो खुला एक गुमराह और भटके हुए इंसान से लेना चाहती थी, राह रास्त पर आए शख्स से नहीं। ये तो उम्र कैद है। मुझे अगर सारी जिंदगी भी तेरा इंतजार करना पड़ा, मैं तेरा इंतजार करूँ। ये क्या कर दिया तूने? क्यों किया तूने ऐसा? बोल। आज पहली बार तो मुझे किसी ने मेरा हक इस्तेमाल करने की इजाजत दी है। आज पहली बार मुझसे किसी ने सच्चे दिल से माफी मांगी। और तूने उसे माफ कर दिया? हाँ, क्योंकि आज जो सच्चाई और ईमानदारी मुझे उसकी आंखों में नजर आई थी, वो आज से पहले कभी नजर नहीं आई। पागल हो गई है तू? वो बहरूपिया है, एक नंबर का बहरूपिया। देख सकते बेटा, मुझे सच सच बता दे, तुझे डराया धमकाता था जिसकी वजह से तू ऐसा कुछ कर रही है? नहीं अब्बू, मैं जो कर रही हूँ अपनी मर्जी और खुशी से कर रही हूँ। तो जा, दफा हो जा यहाँ से, दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से, हमारी नजरों से। मर गई तू आज से, और हम तेरे लिए मर गए। नहीं आना आइंदा, आइंदा नहीं आ रहा। ये क्या कह रहे हैं आप? ठीक बोल रहा हूं मैं। आज इसने वो कर दिया जिसका मैं सोच भी नहीं सकता था। अरे जुल्म और ज्यादती इसके ऊपर होती थी, मगर आज इसने ये जाहिर कर दिया कि ये हमें तड़पाना चाहती है। नहीं अब्बू, ऐसा मत कहें। मत बोल मुझे अब्बू, नहीं लगती तू मेरी कुछ। आज से मेरा रिश्ता खत्म हो गया, आज से मेरा रिश्ता खत्म हो गया। क्यों किया तूने ऐसा? अम्मी वो करमदीन। बस, मैं उस शख्स का नाम और उस घर में नहीं सुन सकता। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां। हम चांद पे रोटी की चादर डाल कर सो जाएंगे, और नींद से कह देंगे लोरी कल
होगा, एक बगल में रोटियां, एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां। हम चांद पे रोटी की चादर डाल कर सो जाएंगे और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे, और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। क्या आप उसे माफ नहीं कर सकते? वो तो मैं कब का कर चुका हूं उसे। करमदीन और मुझ में क्या फर्क रह गया? करमदीन ने जो ज्यादतियां उसके साथ की सो की, मैंने भी कुछ कम नहीं किया उसके साथ। ऐसा जरीना ने क्या कर दिया था जो मैं इस हद तक चला गया? मन के सच्चे कौन सा आप लोग भी पढ़े अपनी अपनी बुक्स में, आप भी निकालें। एक बगल में खनखनाती सीपियां हो जाएंगी, एक बगल में कुछ रुलाती सिसकियां हो जाएंगी। हम सीपियों में भर के सारे तारे छूटे आएंगे और सिसकियों को गुदगुदी कर कर के यूं बहलाएंगे, और सिसकियों को गुदगुदी कर कर के यूं बहलाएंगे। हम न कर जो आएगा वो फिर कभी ना जाएगा, वो फिर कभी ना जाएगा। याद रख पर कोई अनहोनी नहीं तू लाएगी, लाएगी तो फिर कहानी और कुछ हो जाएगी। अब्बा, अम्मी, अम्मी देखे कौन आया है। यकीन नहीं आ रहा ना? क्या हुआ है तुझे जरीना? कुछ नहीं, बस हल्की फुल्की सी खांसी है। पागल हो गई है तू? ये मुझे हल्की फुल्की खांसी नहीं लग रही। अरे किसी डॉक्टर को भी दिखाया तूने कि नहीं? अरे परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक हो जाऊंगी। अरे क्यों जरूरत नहीं है? जरूरत है। अब मेरी फिक्र करने के लिए तू आ गया है ना, तो ठीक भी हो जाऊंगी। अरे फिक्र के साथ इलाज भी जरूरी है जरीना। अब्बू जल्दी से उठे, हाथ मुंह धो ले। माशाल्लाह बड़ी हो गई है। औरत की उम्र को तो जैसे पड़ लग जाते हैं, देखते ही देखते जवान हो जाती है। हाँ, वक्त कितनी तेजी से गुजर गया। नहीं करमदीन, ये एक एक पल, एक एक लम्हा सदियों की तरह गुजरा है मुझ पर। अम्मी, अब्बू आप अभी तक नहीं उठे? उठे ना। अच्छा बाबा, उठता हूँ। और अम्मी, क्या आपका इरादा नहीं है खाना खाने का? उठे ना। जिद्दी हो गई है ये।
जरीना, पानी ला दूं तुझे? मैं खुद उठ के पी लूंगी। कर ले। तो अपना इलाज क्यों नहीं करवा लेती? अब तो आ गया है ना मेरा इलाज और दवा दारू की फिक्र करने वाला। मायन कहाँ है? स्कूल गई है। वैसे जब से मैं आया हूँ ना देख रहा हूँ वो तेरी बिल्कुल परवाह नहीं करती। अरे वो बेचारी तो मेरा बहुत ख्याल रखती है, सारे घर का काम वही तो करती है। बहुत बदल गई है रज़ीना। तेरे प्यार के इंतजार ने मुझे ऐसा कर दिया, मगर अब तू आ गया है ना। एक तो बात बेबात ये मत कहा करके मैं आ गया हूँ फिक्र करने वाला। अरे अगर मैं ना आता तो क्या होता? इंतजार। अच्छा ये नाश्ता तो पूरा कर ले। बस कर लिया मैंने, बाहर जा रहा हूँ कोई काम शाम तलाश करने। घर बैठा रहूंगा तो कुछ नहीं होगा, दुआ करना है काम मिल जाए। कहाँ से आ रहा है तू? बताया था तुझे मैंने, काम ढूंढने गया था। तू फिर वहाँ गया था? मैं कहीं नहीं गया था, वो लोग रास्ते में मिल गए थे मुझे। और तू फिर उनके साथ चला गया? तो क्या करता है? अच्छा चल जा, जाकर खाना ला कर दे, भूख लगी है मुझे। और ये टुक टुक मत करती रहा कर मेरे सामने हर वक्त। इलाज करा अपना 10 दफा कहा तुझसे, सबको बीमारी लगाएगी। अब जाना, खड़ी मुंह क्या देख रही है? देख रहा हूं मैं तुझे भी, सब चीज नोट कर रहा हूं मैं तेरी। काम में दिल नहीं है तेरा, फालतू चीजों में दिल लगा रहता है। घर के काम काज में दिल लगाती क्यों नहीं है तू? चल चल अंदर चल। मुझे माफ कर दे जरीन, बस आखिरी बार माफ कर दे। मैं पीना नहीं चाह रहा था, वो तो जबरदस्ती शकूर ने पिला दी थी। मैं कसम खा रहा हूँ अपनी बच्ची की, जबरदस्ती पिलाई थी उसने। आइंदा नहीं पीऊंगा ना मैं। अच्छा मैं कसम खा रहा हूँ अपनी बच्ची की। तू सुन रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? जरीना बस इस बार मुझे माफ कर दे।
माहीन, 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 माहीन। ममता के मोती पिरोए पलकों के साए में पली। ओ खिलखिलाती बेटी काहे गुम सुम सी होती है, मुस्कुराती बेटी काहे गुमसुम सी होती है। माँ तेरी गुड़िया यूं डर डर के सोती है। माँ मेरी माँ तेरी बेटी काहे रोती है, काहे तेरी गुड़िया यूं डर डर के सोती है, काहे तेरी लाडो यूं डर डर के सोती है। कहाँ है मेरी माहीन? गरम नींद साहब बता दे, माहीन कहाँ है? बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। क्या हो गया तुझे? क्यों घबराई हुई है इतना? देख मुझे बता दे, माहीन कहाँ है? कहाँ है माहीन? सब बताता हूँ तुझे, बल्कि दिखाता हूँ। आजा भाई, अंदर आजा। बाहर क्यों खड़ी है? आजा आजा। ये कौन है? अरे सब बताता हूँ तुझे मैं। देख, तूने बहुत कुछ किया है मेरे लिए जरीना। अरे खुद को, अपनी जात को खत्म कर लिया तूने मेरे लिए। और तू ही तो कहती थी ना कि अब मैं आ गया हूँ तेरी फिक्र करने के लिए। तो बस मैंने भी उसी दिन सोच लिया था। और देख लिया उस माहीन को, क्या किया उसने तेरे लिए। बिल्कुल फिक्र नहीं थी उसे तेरी। हर वक्त फजूल के कामों में मगन रहती थी, बिल्कुल उसी की तरह ये भी। अपने बाप के घर में कोई काम धंधा नहीं है इसे भी, हर हराम कहीं की। तू कहना क्या चाह रहा है? मुझे साफ साफ बता दे, कहाँ है माहीन? अरे छोड़ आया उसे मैं इसके बाप के घर और इसे ले आया। अब नहीं, निकाह करके लाया हूँ, कोई भगा के या खुदा ना खास्ता खरीद कर नहीं लाया मैं इसे। और माहीन को भी उसके बाप के हक में निकाह करके छोड़ के आया। क्या? हाँ भाई, खादमा है तेरी। अब मेरे डर से तेरी खिदमत करेगी, और वहाँ इसके बाप के डर से माहीन। भाई इसको देख लो, जैसा ये कहे तूने बिल्कुल वैसे ही करना है। और अगर इसकी बात ना मानी ना तो फिर सोच ले, तेरे बाप से ज्यादा जालिम हूँ मैं। चल आजा अंदर चल। बात सुन, अब ये पूरा घर तूने देखना है। वो तो बीमार रहती है। जी फरमाएं, क्या बनवाना है? बुलानामा। किसका बनवाना है? हम तीनों का।